अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पीपीसी। तो पीपीसी के जो चंद टॉपिक्स हैं उनको हम जो है वो इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो हर्ट है। हर्ट की काइंड्स को हम डिस्कस करेंगे। ये जो है ना काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो इसको मैं 2-3 वीडियो के अंदर कवर करूँगी। आज मैं हर्ट की काइंड्स और इतलाफ़ सलाहियत उज़्व और इतलाफ़ उज़्व जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हर्ट क्या है उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। तो सेक्शन 332 के अंदर जो है हर्ट कहते हैं ज़ख्म करना, किसी को ज़ख्मी करना। अब जो हर्ट है और जो इंजरी है उसमें बड़ा फ़र्क है। हर्ट क्या होता है कि आप जो है मतलब किसी किस्म का नुकसान पहुंचाते हो, दिमागी तौर पे, मेंटली, या जिस्म के किसी भी ऑर्गन को उसके जो है नुकसान, जिस्म के किसी भी ऑर्गन को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो वो आपका हर्ट में कंसिडर होता है। लेकिन इसके बाद बात आती है इंजरी की। इंजरी क्या होती है? इंजरी आप किसी भी किस्म का मतलब चोट लगाती हो किसी की प्रॉपर्टी को, मतलब या उसको बंदे के हो, या उसके अलावा जो है उसको मेंटली टॉर्चर करते हो या उसकी रेपुटेशन को असरअंदाज करते हैं, तो उसको हम इंजरी कहते हैं। ये दफ़ा 44 के अंदर लिखी गई है और जो हर्ट की डेफिनेशन है वो उस दफ़ा 332 में है। और आज हम हर्ट की डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाउ कॉजेज पेन, हार्म, डिजीज, इन्फर्मिटी और इंजरी टू एनी पर्सन आर इम्पेयर, डिसेबल, डिसफिगर्स, डिफेसेस और डिसमेंबर एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी और पार्ट देयरफॉर ऑफ एनी पर्सन विदाउट कॉजिंग हिज डेथ इज सेड टू कॉज हर्ट। यानी हाउ कॉज पेन यानी किसी को मतलब कोई दर्द देना, हार्म पहुंचाना, ज़ख्म पहुंचाना, डिजीज़ कोई बीमारी लगा देना, इन्फर्मिटी उसको कमज़ोर कर देना, और इंजरी टू एनी पर्सन या किसी पर्सन को ऐसी इंजरी या किसी बंदे को इंजरी पहुंचाना, ये इसके अंदर कंसिडर होता है। उसके बाद है और इम्पेयर्स यानी उसको नकारा कर देना, डिसेबल यानी उसको चलने के काबिल न छोड़ना, लगारा कर देना। उसके बाद डिसफिगर, डिफेसेस यानी उसके फेस के मतलब कोई एंगल को बिगाड़ देना, ये सारा जो है वो इसके अंदर आता है। और डिसमेंबर एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी या बॉडी के किसी मेंबर को जो है वो ऑर्गन को क्या कर देना, डिसमेंबर कर देना। और ऑफ पार्ट देयरफॉर ऑफ एनी पर्सन विदाउट कॉजिंग हिज डेथ मतलब उसकी डेथ की वजह बने बगैर उसको पेन पहुंचाना, ज़ख्म पहुंचाना या कोई बीमारी लगा देना, या फिर क्या करना कि उसके किसी जिस्म के ऑर्गन को उसके जिस्म से अलहदा कर देना या उसकी शक्ल को बिगाड़ देना। तो ये क्या आता है? ये हर्ट के अंदर आता है। इसको हम किसी को ज़ख्मी करना कहते हैं विदाउट कॉजिंग हिज डेथ, मतलब उसकी मौत ना हो, कत्ल ना हो, बाकी ये जो है उसको हर्ट पहुंचाया जाए भी, किसी भी किस्म का वो संगीन किस्म का हो, तो वो सारा जो है वो हर्ट। इसी में आगे इसकी सब क्लास 2 है, उसमें हर्ट की जो काइंड्स हैं वो बताई गई हैं। उसमें इतलाफ़ सलाहियत उज़्व है, इतलाफ़ सलाहियत उज़्व है, इतलाफ़ सलाहियत अदू है और इतलाफ़ सलाहियत उज़्व है, शुजा है, जर है, और इसके बाद और काइंड्स भी हैं। तो अब हम इनको 1 बाय 1 करके जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इतलाफ़ सलाहियत उज़्व है। इसका क्या है? ये सेक्शन 333 में है, 333 के अंदर बताई गई। इसमें लिखा हुआ है हूएवर डिसमेंबर यानी अलग कर देना, इम्प्यूटिस काट देना, सर्व एनी लिम यानी कि फिर क्या करना, अलग अलग कर देना, एनी लिम गोश्त के टुकड़े को यानी जिसको रेशे रेशे कहते हैं वो कर देना, और ऑर्गन ऑफ बॉडी या बॉडी के किसी भी ऑर्गन को ऑफ अनदर पर्सन किसी दूसरे पर्सन के इज सेड टू कॉज इतलाफ यानी कि किसी पर्सन के जो है वो जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना या अलग अलग कर देना या रेशो की फॉर्म में कर देना किसी दूसरे पर्सन के, तो इसको हम इतलाफ़ दफ़ा 333 के तहत जो है इसको इतलाफ़ सलाहियत वो कहते हैं। अब इसकी जो पनिशमेंट है वो है जी 334 के अंदर, जिसमें ये बताया गया हुआ बाय डूइंग एनी एक्ट विद इंटेंट ऑफ देयर बाय कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली देयर बाय टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन इज कॉल्ड इतलाफ़ उज़्व ऑफ एनी पर्सन शैल इन कंसल्टेशन विद द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ही be punished with qisas, and if the qisas is not executable keeping in view this principle of equality in accordance with the injunction of Islam, the offender shall be liable to harsh and may be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as तज़ीर। यानी इसमें जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी कि कंसलेशन के साथ किसास जो है ना वो एप्लीकेबल होगा ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर के कंसलेशन के बाद। तो किसास क्या होता है? अदले का बदला। तो अदले का बदला यही है कि जैसा किसी ने ज़ख्म पहुंचाया वैसा ही उसको ज़ख्म जो है वो पहुंचाया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे जो है वो किसास एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि आप देखें कि जो एक अगला बंदा है वो हो सकता है शुगर पेशेंट हो और वो इतनी पेन को बर्दाश्त ना कर सकता हो और इस पेन से उसकी डेथ जो है वो हो जाए। तो इसलिए फिर जो है वो ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर की कंसल्टेशन के बाद जो है वो किसास के एग्जीक्यूटेबल करवाया जाता है। और अगर ये एग्जीक्यूटेबल ना हो तो इसके अलावा जो है इस्लामिक इंजेक्शन को सामने रखते हुए एक बंदे को जो है वो अर्श की सज़ा होगी। अर्श भी एक तरह की कंपनसेशन होती है जो ज़्यादातर हर्ट केसेस में पे की जाती है। और इसके अलावा जो है 10 साल की उसको सज़ा हो सकती है एज ए तज़ीर के तौर पे। उसके बाद आ जाता है दफ़ा 335, उसमें इतलाफ़ सलाहियत उसके बारे में बताया गया। उसमें है however destroy or permanently impairs the functioning power or capacity of any organ of the body of another person or cause permanent disfigurement is said to cause इतलाफ़ सलाहियत। इसको हम ये कहते हैं इतलाफ़ सलाहियत उज़ू को कि एक बंदे की सलाहियत को ख़त्म कर देना, यानी उसके किसी भी ऑर्गन को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देना, या वो ऑर्गन है तो साथ ही है लेकिन वो अपनी सलाहियतों को जो है वो बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब पैरालाइज हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं, इस तरह के जो हर्ट होता है उसको हम इतलाफ़ सलाहियत उज़ू कहते हैं, जिसकी पनिशमेंट यही बताई गई है कि जो है जी अथोराइज मेडिकल की कंसल्टेशन के बाद जो है वो किसास होगा और अगर किसास एग्जीक्यूटेबल ना हो सके तो फिर उसको पनिशमेंट होगी अर्श की और 10 ईयर जो है वो एज ए तज़ीर इसको पनिशमेंट हो सकती है। बाकी जो अदर काइंड्स है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।